अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में और मैं हूं आपका मित्र आनंद शुक्ला। मित्रों, आज हम बात करेंगे हनुमान जी के चालीसा पाठ पर। उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो बिना विलंब किए हुए हम सीधा वीडियो की ओर चलते हैं। जो हमारी उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, वह आप तक जितनी जल्दी हो सके बिना वीडियो को लंबा किए हुए। प्रश्न यह उठता है कि हनुमान चालीसा किसके द्वारा लिखी गई, कब लिखी गई, उनमें कितने शब्द हैं, कितने प्रकार के, हनुमान जी का नाम कितनी बार आया है, भगवान श्री राम जी का नाम कितनी बार आया है, कहाँ लिखी गई। इन तमाम प्रश्नों के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि यह चालीसा ही क्यों कहा जाता है इस पाठ को। मित्रों, यह जो चालीसा है इनमें कुल 40 चौपाइयाँ लिखी गई हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। यह हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने फतेहपुर सीकरी में अकबर जो मुगल शासक था उसके जेल में किसी कारणवश बंद हुए थे। वहाँ पर हनुमान जी की इस पाठ की रचना की गई और यह जो भाषा का प्रयोग किया गया इसमें यह पूर्णतः अवधी भाषा था। इन मित्रों, यह जो लिखा गया उस समय लगभग 1575 से 1600 ईस्वी के मध्य था। यह आप कह सकते हैं कि यह 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। मित्रों, इसमें हनुमान जी का नाम जो है वह 108 बार प्रयोग किया गया है और श्री राम जी का नाम कुल 11 बार प्रयोग किया गया है। फिर आते हैं अगले जानकारी में। इनमें कुल 418 शब्द लिखे गए हैं और 1041 अक्षरों का प्रयोग करके इस हनुमान चालीसा को पूरा किया गया है। मित्रों, सबसे रोचक जानकारी यहाँ पर आती है कि जब हनुमान जी की इस चालीसा पाठ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर के जेल में कर रहे थे तो उस समय हनुमान जी के जो अन्य सेना थी वह अकबर के किले पर और उस जगह पर जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी को बंदी बनाया गया था झुंड के झुंड आकर इतने आक्रमण किए, इतने तोड़ फोड़ किए कि अकबर डर उठ गया। अकबर में के मन में डर उत्पन्न हो गया, आखिर यह क्यों हो रहा है। अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और उनसे बोला कि इन बंदरों को किसी प्रकार भगाओ। लेकिन आपको बताएं कि जब हनुमान जी का प्रकोप होता है ना तो इन प्रकार के सैनिक किसी काम नहीं आते। उनका भी जो धैर्य वीर गंभीर होते हैं वो भी दूर भागते हैं। तो जब हनुमान जी के द्वारा हनुमान जी के दूतों द्वारा जो उनके हनुमान जी के साथ उनकी वानर सेना थी, जब झुंड पे झुंड आके आक्रमण करते रहे, तोड़ फोड़ मचाते रहे, तो अकबर डर गया कि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो हमारा तो साम्राज्य खत्म हो जाएगा। हम रहेंगे कहाँ, किस महल, कौन से महल में हम रहेंगे। तो किसी व्यक्ति ने उनको सलाह दी कि यह जो हो रहा है वो हनुमान जी का प्रकोप है
हनुमान जी का प्रकोप तभी शांत होगा जब आप गोस्वामी तुलसीदास जी को बंदी गृह से बाहर निकालेंगे। एक बार अकबर के मन में आया, ये कैसा मूर्ख प्राणी है, भला इसके बंद होने से हनुमान जी को इतने सारे बंदर क्यों आएंगे, इसका इन बंदरों से क्या वास्ता। लेकिन जब बंदरों को पता चला कि हनुमान जी के आशीर्वाद से गोस्वामी तुलसीदास जी जेल से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अकबर पहले भी डरा हुआ था, अकबर को जब ज्ञान हुआ इस चीज का कि भगवान में शक्ति होती है, उन्हें श्रद्धा रखने से मनोकामना पूर्ण होता है, तो गोस्वामी तुलसीदास के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की और कहा कि आप संत महात्मा हो, आपको जो भी कष्ट हुआ उसके लिए हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। इससे आश्चर्य की बात यह है कि जब हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी जब बाहर आए तो अकबर देखता है कि जितने झुंड के झुंड जो बानर आक्रमण कर रहे थे वह सब एकाएक वापस चले गए। तो मित्रों, कहने का आशय यह है कि आप किसी भी भगवान की पूजा करें, किसी की भी भगवान में आप उनके चरणों में निष्ठा रखें, हृदय से होना चाहिए, क्योंकि बाहरी मन से आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप हृदय से नहीं करेंगे, तो चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे दैनिक जीवन में आप कार्य कर रहे हो वो हो, या अपने जो दिन के काम हैं जैसे व्यापार वगैरह कर रहे हैं, उसमें भी यदि आप हृदय से नहीं करेंगे तो उसमें आपको असफलता ही मिलेगी। इसलिए भगवान में निष्ठा रखें, हनुमान जी की आराधना करते रहें। आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई संत यह भी कहते हैं कि भगवान जो बजरंग बली हैं, हनुमान जी हैं, इनका जो स्वरूप है वह भी निराला है। मित्रों, हनुमान जी को कहा गया है कि शंकर सुवन केसरी नंदन। मैंने भी कई वीडियोज़ में देखा है, कई लोगों से सुना है कि मुझसे प्रश्न करते हैं लोग कि शंकर सुवन केसरी नंदन, हनुमान जी शंकर सुवन भी हैं और केसरी नंदन भी हैं, एक ही पुत्र के कितने पिता हो सकते हैं। तो कुछ संत कहते हैं कि यह जो लिखा गया है यह अशुद्ध रूप है, क्योंकि शंकर सुवन नहीं, सुवन का अर्थ पुत्र होता है। शंकर सुवन, हनुमान जी शंकर जी के पुत्र थोड़ी हैं। शंकर जी के पुत्र तो भगवान कार्तिकेय और गणेश जी हैं। शंकर जी स्वयं हनुमान का रूप धारण करके राम जी की एक जो भक्ति है उसमें लीन थे। हनुमान जी भगवान श्री राम के कार्य सिद्ध करने के लिए वानर रूप बनाए थे। तो जहाँ तक रही बात इनके पिता की, इनके पिता मारुति हैं, केसरी नंदन माता केसरी के पुत्र
हनुमान जी को बताया गया है रामचरितमानस पाठ में। और हनुमान चालीसा में भी आप जगह जगह पढ़ते जाते हैं। तो इन्हीं सब जानकारियों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। अंत में हम आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहेंगे अपने माध्यम से कि इस वीडियो को सुनकर या देखकर आप लोगों को अगर कुछ अस्पष्ट लगा हो या कुछ चीज़ समझ में ना आई हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप हमें इस वीडियो के अंत में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियोज़ में लेकर पहुंचेंगे और यथाशक्ति अपनी जानकारी के हिसाब से जितनी जानकारी मुझे है आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने परिवारजन, अपने इष्ट मित्र जो हैं, अपने रिश्तेदार जो हैं, उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन लोगों को भी हनुमान चालीसा के बारे में जानकारी प्राप्त हो। क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करना तो बहुत आसान है। और एक चीज़ हम आपको अंत में और बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे नहीं किया जाता बस नहाया और शुरू कर दिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोको उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे नहीं। हमारे एक गुरु जी थे, संस्कृत पढ़ाते थे। वो कहते थे, बेटा संस्कृत आसान बहुत है। कोई भी विषय हम पढ़ते हैं वह आसान बहुत होता है, लेकिन हमारी कमजोरी की वजह से वह और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि हम उसको जानने की चेष्टा नहीं करते कि उसमें हमको कहाँ समस्या आ रही है। परीक्षाएं जब पास आती हैं तो हम क्या करते हैं, जल्दी से अपने पुस्तक उठाते हैं, अपनी जो लिखे रहते हैं, अपनी कक्षा में जो लिखाया जाता है अपने अध्यापकों के द्वारा, उसको जल्दी जल्दी हम पेज पलट कर रटने लगते हैं। तो हमारे गुरु जी कहते थे, बेटा रटंत विद्या घटंत बुद्धि। इसका सीधा सा अर्थ है कि विद्या रटने से बुद्धि घटती है। आप उस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। समझने का अर्थ यह है कि उसमें क्या लिखा गया है, उसको हम याद ना करके उसको समझने का प्रयास करें कि हम उसको बहुत ज़्यादा, जिसके बहुत बड़े सारांश होते हैं, उसको छोटे से शब्दों में तोड़कर उसको इतने अच्छे से समझ सकते हैं। तो मित्रों, हनुमान चालीसा का पाठ जो है वह पुस्तक भले ही आपको याद है, कंठस्थ है, हम भी मानते हैं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, आप महात्मा हैं, आप विद्वान हैं, माता सरस्वती की आपके ऊपर असीम अनुकंपा है। लेकिन फिर भी जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप हनुमान चालीसा का पुस्तक खोलिए और मन में भगवान हनुमान जी का स्मरण करके सस्वर गाइए, लय में गाइए, उनको रिझाने का प्रयास करिए। आज के समय में इतना दैनिक जीवन में इतना समय कम हो गया है लोगों के पास कि उसकी कोई सीमा ही नहीं रह गई है। बच्चे जो है भगवान का नाम लेने से बहुत कतराते हैं। तो अपने बच्चों को भी सिखाएं, पूजा पाठ में ध्यान लगवाएं। इससे उनके विकास सुदृढ़ होंगे, सनातन धर्म से जुड़ेंगे, लोगों के मन में इच्छाएं उत्पन्न होगी कि और जानकारी प्राप्त करें। और इन्हीं सब के लिए
मेरे मन में विचार आया कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाता हूँ और जितनी जानकारी मुझे है मैं वह सब आप लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। और साथ में इसको धर्म का कार्य भी मान सकते हैं आप लोग। तो ऐसे ऐसे कार्य आप लोग करते रहिए और भगवान हनुमान जी का स्मरण करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार, जय श्री श्याम।